आप सभी को राम राम, सभी को नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है यूजीसी नेट हिंदी इकाई 2। इसमें हिंदी की अन्य गद्य विधाओं और प्रवासी हिंदी साहित्य पर नोट्स बनाएंगे हम। आप ध्यानपूर्वक नोट्स बनाना, तो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। आइए शुरू करते हैं। अन्य गद्य विधाओं में है पहले नंबर पर रेखाचित्र और संस्मरण। इन दोनों विधाओं में बहुत बारीक अंतर होता है, जिसे समझना अनिवार्य है। जब किसी घटना, व्यक्ति, वस्तु का शब्दों के माध्यम से इस प्रकार कलात्मक चित्रण किया जाए कि आंखों के सामने चित्र उभरा है, उसे रेखा चित्र कहते हैं। ये चित्रण प्रधान होता है और इसमें लेखक अक्सर तटस्थ रहता है। प्रमुख रचनाकार कौन है इसके? महादेवी वर्मा इस विधा की सबसे समृद्ध लेखिका हैं। उनके प्रमुख संग्रह हैं अतीत के चलचित्र, समृति की रेखाएं, पथ के साथी और मेरा परिवार 1972। अन्य महत्वपूर्ण रामवृक्ष बेनीपुरी की माटी की मूर्तें और श्री राम शर्मा का बोलती प्रतिमा 1937। ये इनके आगे जो ये लिखा है, ये इनका प्रकाशन वर्ष है। संस्मरण, ये लेखक की स्मृति पर आधारित अनुभवों का विवरण प्रदान चित्रण है। स्मरण में लेखक की आत्मीयता और आत्मपरकता झलकती है। हिंदी का प्रथम संस्मरण कौन सा है? पदम सिंह शर्मा की रचना पद्म पराग 1929 को हिंदी का प्रथम संस्मरण माना जाता है। प्रमुख रचनाएं और क्या हैं? आगे का स्मृति लेखा, शिव पूजन सहाय का वे दिन वे लोग 1946 और कृष्णा सोबती का हम हसमत। दूसरा पॉइंट है इसमें जीवनी और आत्मकथा। ये क्या है? जीवनी क्या है और आत्मकथा क्या है? ये किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन का प्रामाणिक विवरण होता है। महत्वपूर्ण कृति क्या है? विष्णु प्रभाकर कृत आवारा मसीहा, शरद चंद्र की जीवनी। कोई इस विधा का मील का पत्थर माना जाता है। रांगे राघव ने भी कई जीवनी परक उपन्यासों की रचना की है। आत्मकथा क्या है? बायोग्राफी किसे कहते हैं? ऑटोबायोग्राफी। जब लेखक स्वयं के जीवन की घटनाओं को लिपिबद्ध करता है तो वह होती है आत्मकथा। इसमें महत्वपूर्ण है हरिवंश राय बच्चन की 4 भागों में विभाजित आत्मकथा, जो कि अपने सिलेबस में लगी हुई है। क्या भूलूं क्या याद करूं, रमणिका गुप्ता की आप हुदरी और मन्नू भंडारी की एक कहानी, यह भी। रिपोर्टाज किसे कहते हैं? अवधारणा, रिपोर्टाज फ्रांसीसी भाषा का शब्द है जो अंग्रेजी के रिपोर्ट का समानार्थी है। इसमें किसी वास्तविक घटना का आंखों देखा सजीव कलात्मक चित्रण किया जाता है। इतिहास, हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज शिवदान सिंह चौहान कृत लक्ष्मीपुर 1938 ईस्वी में प्रकाशन माना जाता है, जो रूपाभ पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। ये किस में प्रकाशित हुआ था? रूपाभ में। कब लिखा गया? 1938 में प्रकाशित हुआ। रिपोर्टाज का नाम क्या है? लक्ष्मीपुर। आपको ये ध्यानपूर्वक याद करने हैं, परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न आते हैं कि इनका प्रकाशन वर्ष है, इनका लेखक है। ये ध्यानपूर्वक याद करने हैं। प्रमुख रचनाकार कौन है? रांगेराव घव का रिपोर्टाज संग्रह तूफानों के बीच 1946 बंगाल के अकाल पर आधारित एक सशक्त रचना है। आगे प्रकाश चंद्र गुप्त और धर्मवीर भारती भी इसके प्रमुख लेखक हैं। यात्रा साहित्य और डायरी क्या है? यात्रा साहित्य, इसमें यात्रा के अनुभवों का रोचक वर्णन होता है। प्रमुख रचनाकार कौन है यात्रा साहित्य के? राहुल सांस्कृत्यायन, जैसे मेरी तिब्बत यात्रा, जो अपने सिलेबस में है। और आगे जी का है अरे यायावर रहेगा याद और एक बूंद सहसा उछली। इस विधा के सिरस्थ लेखक हैं। कौन सी विधा के? यात्रा साहित्य के। डायरी, ये लेखक के प्रतिदिन के निजी अनुभवों का रिकॉर्ड है। डायरी में प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं? आगे की भवंती, अंतरा और शाश्वती तथा मुक्तिबोध की एक लेखक की डायरी अत्यंत प्रसिद्ध है। प्रवासी हिंदी साहित्य देखते हैं। प्रवासी हिंदी साहित्य उन लेखकों द्वारा रचा जाता है जो भारत से बाहर विदेशों में, जैसे मॉरिशस, फिजी, यूके, यूएसए में जाकर बस गए हैं। इनका मुख्य विषय विस्थापन की पीड़ा, सांस्कृतिक दबंध, अपनी जड़ों की तलाश और विदेशी परिवेश में भारतीयता को बचाए रखना। विकास,
इसका विकास कैसे हुआ प्रवासी साहित्य का? इसका विकास मुख्यतः 19वीं-20वीं सदी के भारतीय प्रवास के साथ हुआ। आधुनिक समय में उच्च शिक्षा और रोजगार के लिए भारतीयों ने इसे और समृद्ध किया है। प्रमुख साहित्यकार और रचनाएं कौन सी हैं? सुषमा बेदी, हवन, पवित्र स्थान। अभिमन्यु अनंत मॉरिशस के प्रमुख लेखक हैं। कौन है? अभिमन्यु अनंत। लक्ष्मण गंगवाल, मोरक का अजनबी। और अन्य कीर्ति चौधरी, उदय नारायण सिंह और अमृतलाल नागर, प्रवासी नाटकों के संदर्भ में। विधाओं के नाम याद करने की ट्रिक बताता हूँ आपको। अगर आपके पास और कोई ट्रिक है तो उसे याद कर लेना, नहीं तो ये तो है ही अपनी। रे से रेखा चित्र, सन से संस्मरण, जी से जीवनी, आ से आत्मकथा, या से यात्रा साहित्य, री से रिपोर्टाज, डा से डायरी, पर से प्रवासी साहित्य। विधा और प्रथम रचना याद करने की क्या ट्रिक है हमारे पास है? संस्मरण, पदम से याद रखें, पदम सिंह शर्मा और उनकी रचना। पदम राग 1929 जो हिंदी का प्रथम संस्मरण है। पदम सिंह शर्मा और उनकी रचना पदम पराग, इसका प्रकाशन वर्ष 1929। रिपोर्टाज, लक्ष्मी की शिव आराधना, हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज लक्ष्मीपुर है, जिसके लेखक शिवदान सिंह चौहान है। तो लक्ष्मीपुर से लक्ष्मी और शिवदान सिंह चौहान से शिव। लक्ष्मी की शिव आराधना, हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज। और आपके पास कोई अन्य सूत्र हो तो उसे याद कर लेना, हमने तो इसी प्रकार याद किया। रेखाचित्र बनाम संस्मरण, बारीक अंतर की ट्रिक। आरसी रेखाचित्र, चित्रण। रेखाचित्र हमेशा चित्रण प्रधान होता है, जैसे लेखक रेखाओं से चित्र बना रहा हो और इसमें लेखक तटस्थ रहता है। मोटी बात, इसमें लेखक तटस्थ रहता है। और संस्मरण में हमेशा स्मृति और विवरण पर आधारित होता है, जिसमें लेखक की आत्मीयता झलकती है। रेखाचित्र में तटस्थ रहता है और इसमें आत्मीयता झलकती है। मोटा अंतर यही है। प्रमुख रचनाकारों को याद करने की ट्रिक क्या है? महादेवी वर्मा, रेखाचित्र और संस्मरण। अतीत की स्मृति के पथ पर मेरा परिवार। अतीत मानी अतीत के चलचित्र 1941 है। स्मृति की रेखाएं, स्मृति की रेखाएं 1943। पथ पर है, पथ के साथी, मेरा परिवार, मेरा परिवार। रियागेन का प्रकाशन वर्ष लिखा है। अतीत के चलचित्र 1941, स्मृति की रेखाएं 43, पथ के साथी 56, मेरा परिवार 1972। रांगे राघव रिपोर्टाज, राघव तूफान में। रांगे राघव की प्रसिद्ध रिपोर्टाज कृति है तूफानों के बीच, 1946 इसका प्रकाशन वर्ष है। तो इसकी ट्रिक क्या बताई है? राघव तूफान में। रांगे राघव इसके लेखक हो गए और तूफानों के बीच ये इसका रिपोर्टाज है। आगे की डायरियां, BS बस। इसकी ट्रिक क्या है? बी से भवंती, ए से अंतरा, अस से शाश्वती। आगे का नाम है सच्चिदानंद वात्स्यायन हीरानंद। आगे जेल से भेजी कहानियों पर नाम नहीं लिख सकते थे, क्योंकि अंग्रेजों का समय थे, नाम नहीं लिख सकते थे, इसलिए जैनेन्द्र और प्रेमचंद ने उन्हें आगे नाम दिया, अज्ञात आगे नाम दिया। प्रवासी साहित्य याद रखने की ट्रिक क्या है तुम्हारे पास? प्रवासी लेखकों को उनके देश और मुख्य संवेदना से जोड़े। सुषमा का हवन, सुषमा बेदी की प्रसिद्ध रचना है हवन। रचना का नाम है हवन और लेखिका सुषमा बेदी। सुषमा का हवन। अभिमन्यु का अनंत, अभिमन्यु अनंत मॉरिशस के सबसे प्रमुख प्रवासी लेखक हैं। याद रखें, प्रवासी साहित्य का मूल मंत्र क्या है? एक तो विस्थापन की पीड़ा और सांस्कृतिक दबंग। जीवनी बनाम आत्मकथा की ट्रिक। जैसे जैसे जीवनी, जैसे जबरदस्ती, यानी किसी दूसरे के बारे में लिखना। जैसे विष्णु प्रभाकर ने शरद चंद्र के बारे में आवारा मसीहा लिखा। जे आत्मकथा, ए से आत्मकथा और ए से अपने बारे में लिखना। जैसे हरिवंश राय की क्या भूलूं क्या याद करूं। इन ट्रिक्स को अपने नोट्स में शामिल करें और दोहराते रहें, बार बार दोहराएंगे, ये अपने आप याद हो जाएंगे। अब देखते हैं इसके MCQ, जो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। कालक्रम के अनुसार निम्नलिखित संस्मरण कृतियों का सही अनुक्रम लगाना है तुम्हारे को। स्मृति कण, लीक अलीक, वन तुलसी की गंध और हम असमत। इसका उत्तर है डी। इनका प्रकाशन वर्ष देख लेना ध्यानपूर्वक। सबसे पहले स्मृति गण, फिर हम असमत, फिर लीक अलीक, फिर वन तुलसी की गंध।
इसका उत्तर डी लिखा है। रिपोर्टाज विधा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? रिपोर्टाज और सामान्य रिपोर्ट में कोई अंतर नहीं होता। रिपोर्टाज में लेखक पूरी तरह कल्पना का सहारा लेता है। इसमें वास्तविक घटना का सजीव, रोचक और कलात्मक वर्णन होता है। हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज रांगे राघव ने लिखा, तो इसका उत्तर है सी। रिपोर्टाज में क्या है? वास्तविक घटना का सजीव, रोचक और कलात्मक वर्णन होता है। नीचे आगे मिलान वाले प्रश्न। सूची 1 को सूची 2 से मिलाएं। सूची 1 में है रचना, सूची 2 में है लेखक। हम असमत है। आगे का है या कृष्णा सोबती गए, सुषमा बेदी गए, महादेवी वर्मा का। अरे या और याद रहेगा। अतीत के चलचित्र और हवन, तो इसका उत्तर है ये 1 का 2 हम असमत कृष्णा सोबती। बी का 1 अरे या और रहेगा याद है गे। सी का 4 अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा। और डी का तीसरा हवन सुषमा बेदी। इस प्रकार मिलान करना आपको परीक्षा में ध्यानपूर्वक, नहीं तो 1 सेकंड में 2 नंबर कट जाएंगे गलत होते ही। स्थापना और तर्क वाले प्रश्न। प्रवासी साहित्य में विस्थापन की पीड़ा और सांस्कृतिक द्वंद मुख्य संवेदना है। इसका तर्क दिया है क्योंकि प्रवासी लेखक अपनी जड़ों से पूरी तरह कटकर विदेशी संस्कृति को आत्मसात कर लेते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। ये सही है लेकिन आर गलत है, ये उत्तर होना चाहिए। हाँ यही उत्तर है, ठीक है। आगे की डायरी विधा की रचनाएं कौन सी हैं? समर्थी लेखा, भवंती यंत्रा, सरस्वती। ये होनी चाहिए। आप पढ़ के आए हैं हमें, भवंती यंत्रा और सरस्वती, BAS। निम्नलिखित में से कौन सा युगम सही सुमेलित नहीं है? आत्मकथा, क्या भूलूं क्या याद करूं, सही है जमा। जीवनी, आवारा मसीहा, सही है। यात्रा साहित्य, मेरी तिब्बत यात्रा। और रिपोर्टाज एक लेखक की डायरी, नहीं ये तो डायरी है लेखक की, रिपोर्टाज थोड़ा ही है। महादेवी वर्मा के रेखा चित्रों के संदर्भ में गीसा पात्र किस संवेदना को व्यक्त करता है? नारी विमर्श को, गुरु शिष्य संबंध और दलित संवेदना को, शहरी जीवन की विसंगति को और सांप्रदायिक सद्भाव को। तो इसका उत्तर लिखा है गुरु शिष्य संबंध और दलित संवेदना को व्यक्त करता है गीसा पात्र। हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज लक्ष्मीपुर किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था? पढ़ के आए हैं जी, रूपाब में। आवारा मसीहा किसकी जीवनी पर आधारित करती है? प्रेमचंद, आगे रांगे राघव या शरत चंद्र? ये तो आप सबको पता है, शरत चंद्र की है। परीक्षा में ध्यानपूर्वक देखना है। प्रवासी हिंदी लेखक अभिमन्यु अनंत का सब संबंध किस देश से है? मॉरिशस से है या अमेरिका से या ब्रिटेन से या सूरीनाम से? ये आपको ध्यानपूर्वक देखना है। मेरे समझ में तो मॉरिशस है। फ्री PDF डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है जी। अगर वीडियो पसंद आए, आपके लिए थोड़ा बहुत यूजफुल हो, 2-4 प्रश्नों का सहयोग हो जाए परीक्षा में, तो कृपया लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें जी। आप सबका धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।